ये जो स्टेल्थ फाइटर्स और हाइपरसोनिक प्लेन्स अमेरिका ने बनाए हैं, ये एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाए हैं। जो लोग भी इस जगह के आसपास से गुजरे हैं, उनके मुताबिक भी यहाँ अनयूजुअल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं जो किसी भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट से बिल्कुल डिफरेंट थे। यूनाइटेड स्टेट्स के नवाडा स्टेट में मौजूद लास वेगास से कुछ 150 किलोमीटर दूर ये है एरिया 51। इसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, जो 1947 के रोजवेल्ट इंसिडेंट के बाद पॉपुलर होना शुरू हुआ, जब कहा जाने लगा कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ जिसकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी, ये न्यू मैक्सिको में क्रैश हुआ। जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने इस यूएफओ को एरिया 51 में सीक्रेटली ट्रांसफर किया, जहां उस पर रिसर्च की गई। J-Rod is an alien who allegedly worked at Area 51 over a period of years, technology that was apparently from the 1953 Kingman UFO crash. इसी तरह 1989 में बॉब लाज़ार ये एक आदमी है जो यूएफओ बाहर की दुनिया पर काफ़ी डीपली रिसर्च करता है। इसने क्लेम किया कि उसने एरिया 51 की एक हिडन फैसिलिटी S4 में काम किया है, जहां एरियल स्पेसक्राफ्ट्स का रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाता है ताकि यूएस इसकी मदद से अपनी मिलिट्री और एडवांस्ड वेपन्स एयरक्राफ्ट्स को डिवेलप कर सके। ये जो स्टेल्थ फाइटर्स और हाइपरसोनिक प्लेन्स अमेरिका ने बनाए हैं, ये एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाए हैं। बॉब लाज़ार के अलावा जो लोग भी इस जगह के आसपास से गुजरे हैं, उनके मुताबिक भी यहाँ अनयूजुअल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं जो किसी भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट से बिल्कुल डिफरेंट थे, और काफी वियर्ड लाइट्स और डिस्टॉर्शंस भी देखी गई हैं जो टाइम ट्रैवल या अल्टरनेट डायमेंशंस का सिग्नल हो सकती हैं। क्योंकि लोगों का मानना है कि एरिया 51 सिर्फ यूएफओस का रिसर्च सेंटर नहीं है, बल्कि टाइम ट्रैवल और इंटर डायमेंशन ट्रैवल पर भी यहाँ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, मैटी रॉबर्ट्स ये एक अमेरिकन प्रैंकस्टर है। इसने 2019 में एरिया 51 से रिलेटेड एक वायरल मूवमेंट स्टार्ट की। उसने फेसबुक पर स्टॉर्म एरिया 51 द कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस नाम का एक इवेंट क्रिएट किया। 20 सितंबर 2019 की डेट लोगों को दी गई कि हम एरिया 51 के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। उसका कहना था कि हम एरिया 51 को स्टॉर्म फोर्सफुली इंटर करेंगे क्योंकि वो हम सबको नहीं रोक सकते, चलो जाके देखें कि वहां क्या है। अब मैटी रॉबर्ट ने इसे एक मजाक की तरह एफबी पर पोस्ट किया था, लेकिन लोग इसे सीरियस लेने लगे। धीरे धीरे 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस इवेंट को ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने इंटरेस्टेड का बटन दबाया। जब मैटी रॉबर्ट्स ने देखा कि लोग इसको सीरियस ले रहे हैं, तो इसने इवेंट को कैंसिल कर दिया और कहने लगा कि ये सिर्फ एक जोक था, मैं नहीं चाहता कि किसी को इससे नुकसान हो या किसी को जेल जाना पड़े। यूएस एयरफोर्स ने भी इस पर वार्निंग दी और कहा कि एरिया 51 एक हाईली सिक्योर मिलिट्री बेस है और जो लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट ने मिलिट्री पर्सनल और सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट मोड पर रख दिया क्योंकि कहीं लोग सीरियसली एरिया 51 को स्ट्रॉन्ग करने ना आ जाएं। अब 20 सितंबर को 3000 से भी ज्यादा लोग एरिया 51 के पास रेचल नाम का एक छोटा सा टाउन है, वहां इकट्ठा हो गए और एक दूसरे को सजेशंस देने लगे कि हम कैसे अंदर घुस सकते हैं। कईयों ने कहा कि हम नारुतो रन करते हुए सिक्योरिटी फैंस की तरफ भागेंगे जिससे हमें गोलियां नहीं लगेंगी। ये एक पॉपुलर एनिमी स्टाइल रन है। ये सीन न्यूज चैनल्स पर भी काफी पॉपुलर हुआ। लोग एरिया 51 के गेट तक तो पहुंचे, लेकिन किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि 2 लोगों को सिक्योरिटी ने टेम्परेरी अरेस्ट किया, लेकिन किसी को सीरियस जेल या फाइन नहीं हुआ। पर सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर है क्या इस एरिया 51 के अंदर जो यूएस गवर्नमेंट लोगों को नहीं बताना चाहती। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1955 में कोल्ड वॉर से, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान टेंशन बढ़ रही थी और दोनों कंट्रीज एक दूसरे की मिलिट्री एक्टिविटीज और न्यूक्लियर आर्सेनल पर नजर रखना चाहती थी। इस दौरान यूएस गवर्नमेंट को एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जो सोवियत यूनियन के ऊपर सर्विलेंस कर सके बिना डिटेक्ट हुए। सीआईए ने एक एरोनॉटिकल इंजीनियर कैली जॉनसन को एक सीक्रेट मिशन दिया जिसे प्रोजेक्ट एक्वाटोन कहा गया। जॉनसन और उसकी टीम का मिशन था कि एक ऐसा स्पाई प्लेन बनाया जाए जो 70,000 फीट की हाइट पर उड़ सके जहां तक सोवियत रडार की पहुंच ना हो। यह प्रोजेक्ट बहुत सेंसिटिव और क्लासिफाइड था, इस वजह से इसकी टेस्टिंग के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जो दुनिया की नजरों से बहुत दूर हो। सीआईए के ऑफिशियल्स ने मल्टीपल लोकेशंस का रिव्यू किया, मगर सबसे बेस्ट जगह जो उन्हें लगी वो नेवाडा डेजर्ट के बीचों बीच मौजूद ग्रूम लेक थी। ये एक ऐसी रिमोट लोकेशन थी जो ना सिर्फ आइसोलेटेड थी, बल्कि यहाँ एक नेचुरल ड्राई लेक बेड भी मौजूद था जो रनवे के लिए परफेक्ट जगह थी। इस लोकेशन का कोड नेम रखा गया एरिया 51।
और यहाँ लोकहीड U-2 स्पाईप्लेन की टेस्टिंग शुरू हुई। पहली टेस्ट फ्लाइट 1955 के आखिर और 1956 के स्टार्ट में की गई। ये प्लेन इतना ऊंचा उड़ सकता था कि उस वक्त के सोवियत रडार्स उसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते थे। इस वजह से CIA और US एयरफोर्स के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन एक और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आई। U-2 प्लेन इतना फास्ट और ऊंची एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता था कि लोग इसे UFO समझने लगे। जब भी ये टेस्ट फ्लाइट पर जाता, लोग इसके ब्राइट सिल्वर कलर और अनयूजुअल हाइट की वजह से कंफ्यूज हो जाते। 1950s के दौरान UFO साइटिंग्स ऑलरेडी एक हॉट टॉपिक बनी हुई थी और U-2 प्लेन ने इस मिथ को और बढ़ा दिया। CIA तो इस बात से वाकिफ थी, मगर उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को टॉप सीक्रेट रखा और लोगों को सिर्फ ये बताया कि ये वेदर रिसर्च एयरक्राफ्ट्स हैं। मगर असल में एरिया 51 कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा स्पाइंग और सीक्रेट एयरक्राफ्ट टेस्टिंग सेंटर बन चुका था। 1956 तक U-2 स्पाई प्लेन्स सोवियत यूनियन के ऊपर रिकॉन्नेसेंस मिशंस पर भेजे जाने लगे, जिससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस मिली। ये प्लेन्स सोवियत टेरिटरी के ऊपर से इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे थे। हर मिशन सक्सेसफुल था, मगर 1 मई 1960 को एक बड़ा हादसा हुआ। U-2 पायलट फ्रांसिस गैरी पावल्स का प्लेन सोवियत यूनियन ने मिसाइल से गिरा दिया। इस इंसिडेंट के बाद एरिया 51 और इसके ऑपरेशंस दुनिया के सामने आ सकते थे, लेकिन अमेरिका ने डिनाई कर दिया कि ये हमारा एक स्पाइंग मिशन था। जब सोवियत यूनियन ने गैरी पावर्स को जिंदा दिखाया, तब US को मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा। गैरी पावर्स का प्लेन गिरते ही CIA को समझ आ गया कि हमें एक ऐसे प्लेन की जरूरत है जो और भी ज्यादा एडवांस और अनडिटेक्टेबल हो, जो कि सोवियट्स का रडार किसी सूरत ना पकड़ पाए। इस तरह A-12 ऑक्सकार्ड और बाद में SR-71 ब्लैकबर्ड डेवलप किए गए। A-12 जो बाद में SR-71 ब्लैकबर्ड का प्रोटोटाइप बना, ये एक हाइपरसोनिक प्लेन था जो मार्क 3 प्लस 3500 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड पर उड़ सकता था। ये दुनिया का सबसे फास्ट पाइपलाइन जो किसी भी मिसाइल अटैक से बच सकता था। U-2 के मुकाबले ये और भी ऊंचा उड़ सकता था और एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करता था, जिस वजह से सोवियत रडार्स इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। ये पूरी तरह से एरिया 51 में टेस्ट किया गया और उसके मल्टीपल प्रोटोटाइप्स भी यही डेवलप हुए, मगर लोग इसे भी UFO समझने लगे क्योंकि ये प्लेन इतनी ज्यादा अल्टीट्यूड और हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करता था। इस वजह से लोगों को लगने लगा कि ये कोई अनजानी ताकत का एयरक्राफ्ट है। 1960s के दौरान नेवाडा और अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों से UFO साइटिंग्स की रिपोर्ट सामने आने लगी और ये सब एरिया 51 के एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट की वजह से था। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के दौरान इंटेलिजेंस गैदरिंग का सबसे बड़ा वेपन था। इसका सबसे बड़ा मिशन वियतनाम और सोवियत यूनियन के ऊपर सर्वेलेंस का था, जिसमें इसने क्रिटिकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, मगर ये सिर्फ एक शुरुआत थी। एरिया 51 का असली पर्पज टॉप सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स का डेवलपमेंट था, लेकिन इस जगह की एक्सट्रीम सीक्रेसी की वजह से लोग इसे एलियंस, UFOs, टाइम ट्रैवल और ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस से जोड़ने लगे। वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या ये थ्योरीज सिर्फ अफवाहें हैं या सच्ची?